Hello guys, welcome to the Conscious Circuits. How are you all? I hope you guys are doing well and I hope you guys are not feeling empty inside. If you are feeling empty inside, if you are disconnected to yourself. So let's understand ये सब क्या होता है और क्यों होता है. So अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाए या तो एक्सटर्नल रीजंस की वजह से या बाय चॉइस कि आपको आइसोलेट कर दिया जाए, इधर आपका जॉब लोकेशन चेंज हो गया है, आपके ग्रुप्स पुराने वाले अब रहे नहीं, आपका सर्कल बहुत लिमिटेड हो गया है किसी भी रीजन से. ये एक्सटर्नल रीजन हो सकता है या फिर आपने खुद से डिसाइड किया है दैट यू वांट टू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ. आप आइसोलेशन में चले गए. आई एम नॉट कॉलिंग इट सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड इज लाइक अ हेल्दी स्टेट. आप आइसोलेशन में चले गए एंड आइसोलेशन में जाने के बाद नाउ इफ यू आर एंशियस, इफ यू आर गोइंग अंडर डिप्रेशन, इफ यू फील रेस्टलेस, आपको बार बार नीड लग रही है बाहर किसी से बात करने की, ग्रुप्स ज्वाइन करने की, फैमिली फ्रेंड्स के अराउंड रहने की, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग. एंड व्हाट इज दैट रॉन्ग? दैट ऑब्वियसली हमने जो बात की कि आप खुद से डिस्कनेक्टेड हो. इसका मतलब ही क्या है कि हमने अभी खुद के साथ बैठना नहीं सीखा. अब ये बहुत सरफेस लेवल पे लोग बोलते हैं खुद के साथ बैठो एंड ऑल, बट बहुत कम लोग ये डीपली बता पाते हैं कि क्या करें बैठ के खुद के साथ, कैसे क्या करना है. और ये ऐसे नहीं होता 1 या 2 दिन या 3 दिन के लिए खुद के साथ बैठना. इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बहुत लंबे टाइम तक, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ती है. तो इस प्रोसेस में क्या करना होता है, अब ये जानना कि हम आइसोलेशन में पहली बात हेल्दी वे में फंक्शन कर रहे हैं या नेगेटिव वे में. हेल्दी वे में मतलब हमारा सब कुछ, हमारी पीस इंटैक्ट है, हमारा सब कुछ सही चल रहा है, इट मीन्स वी आर ऑन राइट पाथ. बट अगर आप कुछ नेगेटिव आउटकम्स आने लग गए हैं आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स खराब होने लग गए हैं, आपके वर्क प्लेस पे ये चीज़ें इम्पैक्ट कर रही है, आपकी हेल्थ डाउन हो रही है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग. कई लोग ये आइसोलेशन टॉलरेट नहीं कर पाते, बैड हैबिट्स लग जाती हैं, एंड दैट इज ऑल्सो फाइन टू सम एक्सटेंट, जहाँ पे उनको अपने आप को फोर्स करना पड़े दैट नो, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग. आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी बैड हैबिट, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट अगर वो पाथ भी टेम्पररी चूज किया है, तब भी अगर आप वापस से रिफ्लेक्ट करके सही पाथ पे आ पा रहे हैं, देन एवरीथिंग इज वर्थ. अब होता क्या है कि कई लोग इस आइसोलेशन को ऐसे परस्यू करते हैं कि जर्नलिंग करना स्टार्ट करते हैं. ये सब एक्सटर्नल टेक्निक्स हैं. नहीं बैठ पा रहे खुद के साथ, अकेले नहीं हो पा रहा है चीजें, क्या ऑब्जर्व करें, क्या करें, मल्टीपल थॉट्स आ रही हैं, फिजिकली हेल्थ डाउन है, एंग्जाइटी हो रही है, ये सब फिजिकल हेल्थ इश्यूज हैं. नहीं हो पा रहा है अगर, देन दे नीड थेरेपी और दे अप्लाई फॉर दैट. और उसमें यही कहा जाता है कि जर्नलिंग करो, मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग करो. ये सारी एक्सटर्नल टेक्निक्स हैं. जर्नलिंग करने से क्या होता है कि आप अपनी फीलिंग्स, सबसे पहले फीलिंग से स्टार्ट करते हो. फीलिंग्स, क्या आपको फील हो रहा है, लिखो सब. धीरे धीरे वो थॉट्स, जब हम हमारा परसेप्शन चेंज करते हैं कि ये सब ना थॉट्स हैं, हम पुराने वीडियोस में सब डिस्कस कर चुके हैं, थॉट्स क्या होती हैं, फीलिंग्स क्या होती हैं, इमोशंस एंड ऑल. आप अपने थॉट्स लिखना स्टार्ट करते हो. अब आप फीलिंग से थॉट्स पे शिफ्ट हो गए. फिर आप एंड में जब सब कुछ आप लिख देते हो, जो भी आपको फील हो रहा है, और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि जर्नलिंग में, इसीलिए जर्नलिंग एक मेथड चूज किया जाता है क्योंकि उसमें सेकंड पार्टी और कोई एक्सटर्नल पर्सन नहीं होता है जो ये सब चीजें देख पाए आपकी. तो आप इसीलिए जर्नलिंग वाला मेथड चूज करते हो. सब कुछ ऑनेस्टी से लिखते हो एंड एंड में रिफ्लेक्ट करते हो कि व्हाट वेंट वेल एंड किस चीज को मैं चेंज कर सकती थी, क्या गलत हो गया. राइट. वो रिफ्लेक्शन का मतलब ही यही है कि आपने अपनी थॉट्स लिखी, स्कैन किया और उसको वापस से रिफ्लेक्ट बैक किया. ये एक मेथड है जर्नलिंग का.
धीरे धीरे ये जर्नलिंग करते करते ना हम उस मोड में आ जाते हैं दैट अब आप फीलिंग से थॉट्स लिखने लग जाते हो, आप अपनी फीलिंग्स नहीं लिखते हो। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, हम डीपली इसको डिस्कस करेंगे आगे। सेकंड मेथड है मेडिटेशन। मेडिटेशन भी बहुत टाइप के मेडिटेशन लोग करते हैं। एक होता है ओपन मॉनिटरिंग काइंड ऑफ मेडिटेशन, जिसमें आप अपनी थॉट्स को बस ऑब्जर्व करते हो, क्या थॉट्स आ रहे हैं, ऑब्जर्व देम, और सिर्फ वो थॉट्स रीड करते रहते हो, व्हाट इज हैपनिंग। सेकंड मेथड होता है फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट। कई लोग मंत्र चैंटिंग करते हैं, कई लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, आई मीन ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, कई लोग एक एरिया फिक्स करके उस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। डिफरेंट इन सबका ही मतलब ये होता है कि आप फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बढ़े अपने अंदर, अपनी थॉट्स के ऊपर, और धीरे धीरे आप उनको रिड्यूस करना स्टार्ट करो। बट ये सब जो हम कर रहे हैं, जर्नलिंग, मेडिटेशन एंड ऑल, ये सब एक ही तरफ हमको अलाइन करना चाहती है, दैट अंडरस्टैंड दिस, दैट यू आर जस्ट एन अवेयरनेस, यू आर जस्ट एन ऑब्जर्वर। यही समझाने के लिए ये सब प्रैक्टिसेस किए जाते हैं कि अगर ये आर्ट आ गई आपको ऑब्जर्व करने की, अगर ये आपने समझ लिया है एक बार दैट यू आर जस्ट एन ऑब्जर्वर, यू आर जस्ट, हर वीडियो में सेम चीज होती है हमारी, ऑब्जर्व, जस्ट ऑब्जर्व। डोंट अटैच योर सेल्फ टू योर थॉट्स, डोंट थिंक दैट यू आर योर थॉट्स, यू आर एनी लेबल, यू आर एनी रोल। ये सब पूरा हर वीडियो का जिस्ट, हर स्पिरिचुअल जर्नी का सार यही है, दैट यू आर जस्ट एन अवेयरनेस। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। इसी का मतलब होता है कि यू आर कनेक्टिंग टू योर सेल्फ, योर ट्रू सेल्फ। जब हम ये समझ जाते हैं कि आई एम जस्ट एन अवेयरनेस, हु एम आई ट्रूली, तब ये जो आइसोलेशन का पीरियड होता है, ये फिर धीरे धीरे हमारे लिए पीसफुल होने लग जाता है। ऑब्वियसली स्टार्टिंग जर्नी किसी के लिए भी इजी नहीं रहती है, अगर वो ये पार्ट मिस कर देता है दैट वी आर जस्ट ऑब्जर्वर्स। बट जैसे धीरे धीरे हमें ये समझ में आने लग जाता है ना, तो ये आइसोलेशन हमारा सॉलिट्यूड में कन्वर्ट हो जाता है, हम इंजॉय करने लग जाते हैं, हम अब बैलेंस में रहते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड के भी, हमारे इनर वर्ल्ड ऐसे हमारी थॉट्स, हमारी किसी भी इमोशन के, क्योंकि अब हमारी चीजें, हमारा ईगो बहुत वीक हो जा रहा है, क्योंकि हम अपने आप को बस एक ऑब्जर्वर के जैसे देख रहे हैं, हमारी किसी भी थॉट से हम अपने आप को अटैच नहीं कर रहे। सो अगर कभी भी आप आइसोलेशन में चले गए हो, या आपको ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है जहाँ पे आपके फ्रेंड्स, फैमिली, ये सब नहीं आपसे ज्यादा कनेक्टेड हैं, आपकी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, देन इट्स अ साइन, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन कि आप अब अपने आप को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये करना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं किया तो हम हमेशा मटेरियलिस्टिक चीजों में, एक्सटर्नल वर्ल्ड पे डिपेंडेंट रहेंगे, डिपेंडेंसी रहेगी हमारी पीस की, हमारी हैप्पीनेस की, क्योंकि हम अब तक जो रिफ्लेक्ट करते थे वो हमारे फ्रेंड्स, ग्रुप्स, रिलेशनशिप्स की वजह से फील कर पाते थे, इमोशंस एंड ऑल, हैप्पीनेस, जो भी डिजायर्स हैं, सैडनेस, एनीथिंग। हमें लगता है कि ये लोग नहीं होंगे तो मैं रिफ्लेक्ट कैसे करूंगी, ये इमोशन फील कैसे करूंगी। बट अगर ये डिपेंडेंसी बहुत सॉलिड हो जाती है तो हमें हमेशा ये ग्रुप्स, ये सब कुछ नेसेसरी होगा हमारी लाइफ में होने के लिए। So please know that if you are feeling empty inside, that is fine. It's okay. फेज है, और ये इसीलिए आया है ताकि आपको अपने आप से कनेक्ट कर पाए। अब कई लोग बहुत लकी होते हैं कि उनकी लाइफ में फेज बहुत जल्दी आ जाता है और उनको बहुत जल्दी अपनी लाइफ का, आने वाली लाइफ का फ्लेवर चेंज करने का एक मौका मिलता है, दैट अब से और ज़्यादा ग्रोथ आएगी, अब से और ज़्यादा सक्सेस आप पा सकते हैं किसी भी एरिया में, चाहे वो खुद को समझने के लिए हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में। क्योंकि आप अपने आप से कनेक्टेड हैं तो आपको अपने डिजायर्स, अपनी एक्चुअल नीड, अपनी ट्रू इंटेंशन, कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद हैं,
आप अपने आप को जब बहुत अच्छे से समझने लग जाते हैं ना, तो अपनी लाइफ के चॉइसेस हर एरिया में, करियर में, रिलेशनशिप्स में, फ्रेंड्स में, चॉइसेस आपकी बहुत बेटर हो जाती हैं। और जब सब चीज़ें बेटर हो रही हैं तो आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ जाता है ऑब्वियसली, एंड ग्रोथ आती है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है ना उन चीज़ों में। तो अगर लोग लकी हैं तो उनकी लाइफ में बहुत जल्दी ये पीरियड आ जाता है, और अगर थोड़ा लेट भी आता है दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट एटलीस्ट ये अगर हम करने लग जाएं कि स्पिरिचुअल लाइफ हम जीने लग जाएं। अब स्पिरिचुअल लाइफ व्हेन आई से, इट डजंट मीन एज आई ऑलवेज से कि आपको दिन भर बैठ के भगवान का पूजा पाठ एंड ऑल, वो भी एक तरीका है, वो भी लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि उसमें भी मंत्र चांटिंग, उसमें भी ये सब एनर्जी का खेल है कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए सो दैट यू कैन गेन द एनर्जी to do your other things positively, right? सब अपने अपने तरीके फॉलो कर रहे हैं दुनिया में, बट स्पिरिचुअल जर्नी यही कहती है कि जस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर प्योर कॉन्शियसनेस, एंड किसी भी स्टेट में, चाहे एक्सटर्नल सिचुएशन चेंज हो, चाहे आपका कुछ भी चेंज हो, आपकी पीस इंटैक्ट कैसे रखना है किसी भी प्लेस में, किसी भी सर्कल में। अगर आपकी पीस आपने इंटैक्ट रखना सीख लिया, और उसके बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम हर वीडियो में अलग अलग वे में डिस्कस करते हैं, देन यू आर डूइंग अमेजिंग इन योर लाइफ। सो कभी भी एम्प्टी फील हो, कभी भी अकेला लगे, कभी भी डिस्कनेक्शन फील हो रहा है, तो जस्ट नो दैट दिस इज द चांस फॉर मी to understand myself in more depth, and उससे आपके लाइफ की सारे एक्सपीरियंसेस आने वाले बहुत अच्छे हो जाते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय।